हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लाइफ प्रोसेस लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन क्लास 10th। और इसे आप देख सकते हैं और आपको इजीली समझ आ जाएगा बिकॉज हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ढूंढते रहते हैं कहीं अच्छे से। तो आज मैं पढ़ाऊँगी और आपको समझ आएगा। तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले अगर ये पेज देखोगे आप लाइफ प्रोसेस इसमें, तो आप एनसीईआरटी बुक खोल लो। अगर इसमें नहीं दिखे बुक खोल के कुछ भी जो मैं लिखवाऊँ और समथिंग, तो आप इसे लिखो। तो जैसे हम कोई चीज़ कोई ज़िंदा है तो हम कैसे जानते हैं उसके मूवमेंट से। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं वी सी अ डॉग रनिंग, और जैसे कोई काऊ ग्रास खा रही है, लाउडली सिटिंग, कुछ भी हम देख सकते हैं। और अगर मैन कोई सो रहा है तो इससे ब्रीथिंग से हम देख सकते हैं कि हाँ दैट इज़ ही इज़ और शी इज़ अलाइव। और प्लांट्स में कैसे देख सकते हैं, जैसे कोई मूवमेंट हो सकता है, मूवमेंट से, बट कोई मूवमेंट से पता लगा सकते हैं। सो मूवमेंट कौन सी, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट भी होती है और नॉट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट भी होती है। बट अगर मैं बात करूँ वायरस तो इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट, इसे दिखता ही नहीं। तो अगर हम ये भी अभी बहुत कंट्रोवर्सी है अबाउट दैट, यहाँ आप देखोगे देयर इज़ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो कुछ साइंटिस्ट, बिकॉज वायरस कब एक्टिव होते हैं, जब किसी भी हमारे बॉडी में या किसी के भी बॉडी में जाते हैं तब वो एक्टिव होते हैं, और वैसे तो एक्टिव नहीं रहते हैं ना। तो उनका मॉलिकुलर मूवमेंट जो होता है वो इनविजिबल होता है। और अगर आप देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी ह्यूमन बॉडी का कैसा स्ट्रक्चर है, तो पहले टिश्यू, फिर सेल, टिश्यू सेल, फिर इसके बाद पूरी एक बॉडी, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रिपेयरिंग मेंटेनिंग का खेल होता है। तो व्हाट आर द मेंटेनिंग प्रोसेस इन लिविंग, लेटस मतलब हम एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, तो लाइफ प्रोसेस क्या है? ऐसी प्रोसेसेस जो हमें जिंदा रखने के लिए मदद करती हैं। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, इवन जब हम बैठे भी हैं। तो ऐसे बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज़ जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, खाने के लिए न्यूट्रिशन करते हैं। तो इसको मैं आपको एक डेफिनेशन लिख के दे रही हूँ लाइफ प्रोसेस की। आप एग्जैक्टली क्या लिखोगे? सो दैट्स अ डेफिनेशन आप राइट कर सकते हो। और ये जो सेकंड पेज है इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इस वाले टॉपिक पे तो डिफ्यूज़न होता है, हाई टू फ्लो एंड, तो वही सब बताया गया है। जैसे एक्सक्रीशन बताया गया है कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब छोटे छोटे से बताया गया। एक्सक्रीशन जैसे जो रिमूवल वेस्ट ऑफ होता है वो होता है, और न्यूट्रिशन जब हम खाना खाते हैं जब इससे एनर्जी होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऐसा कि फूड एंड ऑक्सीजन को एक प्लेस से अनदर जगह पे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। तो वही छोटा सा इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें थोड़ा सा ही दिया गया है। तो अभी हम नेक्स्ट पेज खोलते हैं। सो न्यूट्रिशन क्या होता है? जब हम या तो वॉक करते हैं या तो बाइसाइकिल राइड करते हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और जो हम फूड खाते हैं और ये एनर्जी, इसमें एनर्जी, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है कि फूड को लेना और इस फूड का यूटिलाइज करना बाय एन एक ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो लिविंग थिंग्स अपने फूड कैसे लेते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स होता है और एक हेट्रोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स एंड सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स पता ही होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसे न्यूट्रिशन मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो खुद अपना खाना बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स। और हेट्रोट्रॉपिक में ह्यूमन बींग्स। अब आप भी बोलोगे अरे हम भी अपना खाना बनाते हैं या, बट एट द एंड ऑफ द डे आप इनऑर्गेनिक सोर्सेज सबका यूज़ कर रहे हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं, पर ग्रीन प्लांट्स ही तो आपको दे रहे हैं खाना। तो एट द एंड ऑफ आप डिपेंड कर रहे हो। सो दिस इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे एनिमल्स, फंगाई, ये इसमें दिया गया। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वही कि वो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं और इसे एनर्जी में चेंज करते हैं। तो ये सो गाइस, ये टॉपिक क्लोरोफिल एंड देन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ये पार्ट अगर आपको अच्छा लगा देन लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।